देवउठी एकादशी व्रत का महात्म्य 100 जन्मों के पाप नष्ट करता है। यह व्रत जाने व्रत के लाभ। देवउठी एकादशी का व्रत आज है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाने वाला यह व्रत 100 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। इस व्रत को रखने वाले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और मंत्र पढ़कर उनको 4 महीने की निद्रा से जगाते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों के घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इस व्रत का महात्म्य। देवउठी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन का व्रत रखने से आपको असंख्य लाभ होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत को रखने को क्या लाभ है और साथ ही जानिए देवउठी एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान श्री विष्णु जागते हैं। इस कारण इसका देवोत्थानी नाम भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिससे हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिल जाता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह जरायुग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश बलि सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिला कर पीते हैं उनके निकट आकर मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देवस्थानों में दीपक जलाने में महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरा कार्तिक माह भी नदी तट और पुण्य स्थानों में दीप जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्मा सुनने से उन अनेक गोदान का फल मिलता है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन कचरे का सागर लिया जाता है। काचरा मेवा, दूध, दही, सिंधाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। राधे राधे। जय श्री हरि।